आर्मी ये टेकुक 100 स्टोरी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीकुक मिडिल स्कूल में पढ़ाई करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी अपनी फीलिंग नहीं बता पाते। हाँ, इस बारिश को भी अभी होनी थी क्या? जब मैं घर जा रही हूँ थोड़ी देर बाद बारिश नहीं हो सकती थी क्या? फिर भी बारिश से बचने के लिए एक जगह पर जाकर रुकती है और देखती है कि वहाँ जंकुक भी है। वी, तुम अभी स्कूल से क्यों आ रही हो? स्कूल की छुट्टी तो बहुत देर की हो चुकी है। हाँ, वो मेरा कुछ सामान स्कूल में छूट गया था, बस वही लेने गई थी वापस, और आई तो बारिश होने लगी। तुम पूरी तरह से भीग गई हो, ऐसे घर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये लो मेरा जैकेट ले लो, इसे रख लो अपने पास। फिर जंकुक उसे अपने जैकेट देता है, जिससे वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। मेरे पास मूवी की 2 टिकट है, क्या चलना चाहोगी तुम मेरे साथ? हाँ, ओके। फिर जंकुक वी को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। हाँ जिमिना दी, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, और ऐसा क्यों? जिमिन और वी दोनों सिस्टर्स हैं। जिमिन ने ही वी को बड़ा किया है। जिमिन वी से बहुत प्यार करती है। दोनों बहन से ज्यादा फ्रेंड की तरह रहते हैं। वो अपनी हर एक बात शेयर करते हैं और जिमिन वी को बहुत सपोर्ट करती है। दी, जंकुक ने मुझे अपने साथ मूवी देखने के लिए पूछा, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। उसने सिर्फ एक मूवी देखने के लिए पूछा है, डेट करने के लिए नहीं पूछा तुम्हें, जो तुम इतना खुश हो रही हो। दी, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ध्यान रखना अपना, और खाना बन गया, खाना खा लेना, ठीक है? ओके दी। वी रुको, मैंने जो तुमसे पूछा उसका आंसर दो। कितनी बार कहूँगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुम्हें कोई आंसर देना है। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम सारे लड़कों से नफरत है। तुम सब एक जैसे होते हो, तुम कभी किसी के नहीं हो सकते। आई हेट ऑल मैन। तभी वहाँ जंकुक भी आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है और वी को पता भी नहीं चलता। जंकुक, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ यहाँ पर। मुझे यहाँ 3 घंटे हो गए तुम्हारा वेट करे हुए। ना तुम मेरा कॉल उठा रहे हो, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। क्यों नहीं आ रहे तुम? अगर तुम्हें मेरे साथ मूवी देखनी ही नहीं थी तो तुम मुझे यहाँ बुलाए ही क्यों? फिर वी रोते हुए वहाँ से घर चली जाती है। जिमिना दी, आपने सही कहा था, मुझे किसी के साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहिए जिससे मुझे हर्ट हो। What happened वी? तुम बस रोए जा रही हो, बताओ तो सही हुआ क्या है? तुम बस रोए जा रही हो। दी, जंकुक वहाँ आया ही नहीं। अगर उसे आना ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों? और ना ही मेरा कॉल उठा रहा है। मैं कितने देर से उसका वेट कर रही थी वहाँ पर अकेले। वी, वो बिजी होगा, उसका कुछ काम आ गया होगा। एक बार उसे कॉल करके मैसेज करके पूछ तो लो। तुम बस रोए जा रही हो। दी, मैं कर चुकी हूँ कॉल, मैं उसे बार बार कॉल कर रही हूँ, नहीं वो उठा रहा है, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। उसे नहीं आना था तो मुझे क्यों बुलाया वहाँ पे? ओके ओके, पहले तुम रोना बंद करो बेबी, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। पहले रोना बंद करो तुम। उस दिन से जंकुक स्कूल नहीं आता और ना ही वी का कॉल और मैसेज का रिप्लाई करता है। उसने अपना नंबर भी चेंज कर लिया होता है। जेहोब, जंकुक स्कूल क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें तो पता होगा, तुम तो उसके दोस्त हो। वी, दरअसल उसने अपना स्कूल चेंज कर लिया है, अब वो इस स्कूल में नहीं आएगा और मुझे नहीं पता कि उसने स्कूल क्यों चेंज किया। स्कूल चेंज कर लिया, पर क्यों? कोई तो रीजन होगा ना, उसने तुम्हें बताया तो होगा। नहीं वी, उसने मुझे नहीं बताया और नहीं उसका कॉल लग रहा है। मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, नहीं लग रहा। शायद उसने अपना नंबर भी चेंज कर लिया है। फिर जेहोब वहाँ से चला जाता है। तुमने स्कूल चेंज कर लिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, एक बार बता तो सकते थे ना। फिर ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। अब वी स्कूल से कॉलेज में आ जाती है और वी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, लेकिन वो कभी जंकुक को भूल नहीं पाती। तुम मेरे साथ इतना लड़ाई क्यों करती हो? जब देखो तब मुझे चिढ़ाती रहती हो। हटो यहाँ से। क्या करूँ, तुम चीज ही ऐसी हो। अगर तुम लड़का होती ना तो मैं यहाँ भी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। तभी वो एक लड़के को देखती है, उसे वो जंकुक की तरह लगने लगता है तो वो उसे देखती ही रहती है।
तुम कब से उस लड़के को देख रही हो? क्या तुम मुझे लाइक कर दी हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे अपनी स्कूल फ्रेंड की याद दिला रहा है। वो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। हाँ, तो जाओ उससे बात करके देखो, शायद वही होगा। नहीं, लड़के सिर्फ मुझे परेशान करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं। हाँ हाँ, छोड़ो इसे। मैं इसे 1000 बार सुन चुकी हूँ। चलो यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगती है, तभी भी किसी से टकरा जाती है। जंकुक, आई एम सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? वो मैं गलती से टकरा गया, मैं बस वहाँ जा रहा था। फिर सॉरी बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वी चलो, कहाँ खो गई हो तुम? तुम चलो, मैं भी आती हूँ। फिर वी दौड़कर उसे ढूंढने लगती है। वो कहीं दिखाई नहीं देता। फिर वी को कॉलेज के बाहर जाते हुए दिखाई देता है और वी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जंकुक रुको। तुम जंकुक ही हो ना? हाँ, मैं ही जंकुक हूँ। क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ? हाँ वी, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? मैं तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान गया था। फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम अपनी फ्रेंड के साथ बहुत खुश लग रही थी और मुझे नहीं लगा कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। और तुम पहले से बहुत बदल चुकी हो। मैंने खुद को बदल लिया या तुम बदल गए? तुमने बिना बताए स्कूल चेंज कर लिया, यहाँ तक कि तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की और आज ऐसे मिल रहे हो तुम मुझसे। उस बात को तुम अब तक लेकर बैठी हो। हम बच्चे नहीं रहे। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब हम पहले जैसे नहीं रहे। तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो और मैं भी। Oh my god. क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, छोड़ो इस बात को। क्या इतने दिनों बाद मिले हैं हम? तुम मुझे हग नहीं करना चाहोगी क्या? पागल इंसान, तुम एक लड़की को ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें अभी भी लड़के पसंद नहीं ना? ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें हेट नहीं करती। तुम उन लड़कों जैसे नहीं हो मेरे लिए, तुम डिफरेंट हो मेरे लिए। तुम भी मेरे लिए काफी डिफरेंट थी। मैं तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह नहीं देखता था, मैं तुम्हें लाइक करता था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों की लाइफ काफी चेंज हो चुकी है और अब चाहूं भी तो मैं उस समय में नहीं जा सकता। हम चाहे भी तो इसे अब नहीं बदल सकते। तो तुम्हें भी अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। इतना कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। क्या क्या कहा अभी इसने? मतलब क्या था इसका? तुम्हारे लिए कहना इतना आसान था। तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों जंकुक? तुम मुझे पहले भी छोड़ के चले गए थे, अब भी ऐसे चले गए। फिर वहाँ से वी भी अपने घर चली जाती है। वी बहुत सारे खाने ले रही होती है, तभी वहाँ जंकुक आता है। क्या तुम इतना सारा खाना खुद के लिए ले रही हो? तुम इतना खाना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। इससे तुम्हें क्या? वी और जंकुक बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कॉलेज में एक प्रोजेक्ट जमा करना है और वो दोनों एक ग्रुप में हैं। तभी वहाँ पे शुगा आता है। शुगा जंकुक का बड़ा भाई है। जंकुक, आज मैंने घर पे खाना बनाया है। तुम घर पे ही डिनर करोगे, कहीं बाहर डिनर नहीं करोगे आज। भाई, मैं बाहर डिनर कर लेता, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। भाई, क्या आप जंकुक के बड़े भाई हैं? हाँ, मैं जंकुक का बड़ा भाई हूँ। और तुम कौन हो? क्या इसकी फ्रेंड हो तुम? हाँ, मतलब नहीं, मतलब हाँ, मैं इसकी फ्रेंड हूँ। अच्छा, इसने कभी बताया नहीं, तो तुम भी आ जाना डिनर करने इसके साथ, ओके? नहीं मतलब भाई, ये अकेले कैसे आएगी? है ना, अकेले थोड़ी आएगी ये। कोई ना, मेरी दीदी है ना, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। आ सकती हो नहीं हो? ओके, तुम आ सकती हो। Oh my god. फिर शुगा वहाँ से चला जाता है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम आ जाओगी? तुम मना नहीं कर सकती थी क्या भाई को? क्या तुम मुझे इतना हेट करती हो कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा ठीक है, आ जाना। फिर
फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वी, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारा तो समझ में आता है, वो तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ उसके घर तुम्हारे साथ? प्लीज दी, प्लीज प्लीज चलो ना, प्लीज प्लीज। No. जिमिना दी प्लीज चलो ना, प्लीज। हाँ, तुम कितनी जिद्दी हो, चलो। फिर वो दोनों जंगकुक के घर जाते हैं और जंगकुक उन्हें अंदर लेके जाता है। भाई वी आ गई। जिमिन, सुगा तुम यहाँ पर? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं दी? सुगा तुम कैसे हो? मैं बहुत सालों बाद तुमसे मिल रही हूँ, ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ जिमिन। चलो आओ घर के अंदर आओ, फिर बात करेंगे। वो चारों डिनर कर रहे होते हैं। भाई आपने बताया नहीं कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? जंगकुक, हम कॉलेज टाइम में लवर थे। दी, आपने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। क्या बताती मैं तुम्हें? उस समय तुम बहुत छोटी थी, मुझे तुम्हें संभालना था और उस टाइम हम दोनों की फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए हम अलग हो गए और फिर लगा कि हम दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे। दी, मुझे संभालने के लिए आपने अपने प्यार को छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अब तो आप दोनों एक साथ हो ना, अब तो आप दोनों एक साथ रह सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्या तुम किसी और को डेट कर रही हो? शुगा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर जिमिन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर सुगा उसे चुप कराने लगता है। वी, चलो मेरे साथ, इन्हें अकेला छोड़ दो, इन्हें बात करने दो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी दी मेरे लिए इतना सब कर रही है। वो मेरे लिए अपने प्यार से दूर हो गई। मुझे भी ये नहीं पता था। फिर वी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगती है। वी, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। मेरी वजह से मेरी दी इतना कुछ सहती रही, इतना हर्ट होती रही और मुझे पता भी नहीं चला। वो इतना कुछ करती रही मेरे लिए। अगर शायद मैं नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। वी, चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी क्या गलती? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जंगकुक वी को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वी चुप ही नहीं हो रही होती है। वी, प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। I'm sorry, उस टाइम मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया क्योंकि मेरी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस टाइम मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। रुगा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? वो डिसीजन तो मेरा था ना अलग होने का। और भले मैं तुमसे अलग हो जाऊँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा मैं अपनी लाइफ में किसी और को नहीं ला सकती। सुगा, मैं भी तुम्हारे अलावा किसी और को डेट नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चाह ही नहीं पाया। I love you जिमिन। क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? I love you too शुगा। जिमिन, मैं क्या तुम्हें किस कर सकता हूँ? ये तुमने क्या किया? तुम चुप नहीं हो रही थी और मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाया और मुझे कुछ और नहीं सूझा। मैं तुम्हें कैसे चुप कराऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। सॉरी। तो क्या अब इस किस के बाद हम दोनों के बीच सब नॉर्मल हो पाएगा? नहीं, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे।
लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैं तुम्हारे ज्यादा क्लोज आया तो तुम बाकियों की तरह मुझसे भी हेट करने लगोगी, जैसे तुमने उस लड़की को कहा था स्कूल में। फिर जंकु रिको शॉक देखकर बताता है कि उसने जो उस लड़की को कहा था स्कूल में, उसने सुन लिया था। Monster kill. तुम मुझे बिना मारे नहीं बता सकती थी क्या? कितना मारती हो तुम मुझे, क्योंकि तुम मार खाने लायक हो गधे। पता है जब मैं छोटी थी तब मेरे डैड, मेरी मॉम, मेरी दी और मुझे बहुत मारते थे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था और हम दोनों बेटियां थी, और उनकी वजह से मेरी मॉम दूर हो गई मुझसे, और तब से मैं सारे मैन से नफरत करती हूँ। लेकिन मैं जब तुमसे स्कूल में मिली तुम मुझे अलग लगे। मैं बाकियों के साथ कंफर्टेबल और सेफ महसूस नहीं करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ करती थी, और ऐसे मैं तुमसे प्यार करने लगी, मुझे पता भी नहीं चला। और तुमने उस बात को सुन लिया बस और मुझे छोड़कर चले गए। मुझसे एक बार पूछने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने, मुझसे बात करने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने। आई एम सॉरी वी, मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हारे करीब आऊंगा तो तुम मुझे बाकियों की तरह समझोगी और तुम मुझे नफरत करने लगोगी, और मैं तुम्हारा नफरत नहीं सह सकता था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत डर गया था उस टाइम। तुम्हें क्या लगता है तुम बस सॉरी बोलोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, बस इतना? आई लव यू वी, प्लीज माफ कर दो ना। I love you too, गधे। अब मैं दी को कैसे बताऊं ये सब? मेरी तो सोचो, मैं कैसे बताऊं अपने भाई को? तुम दोनों को हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने सब सुन लिया। हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। तुम दोनों ने हमारी जैसी गलती नहीं की अलग होने की। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। छुप के सुना के तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना।